वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग अपने इस चैनल पर फिजिक्स की 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं और इस सेशन में हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी थ्योरी कंप्लीट कराई जा चुकी है और इसके कुछ न्यूमेरिकल को लेकर आज हम चर्चा इस सेशन में करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उसी क्रम में आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसकी चाल ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो V का मान दिया है वो है 500 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन के लिए Q आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और M भी जानते हैं 9 × 10⁻−31 किलोग्राम। इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाता है और इसका प्रयोग हम चाल ज्ञात करने में करेंगे और K बराबर होता है आपका EV और K बराबर ही होता है ½ mv²। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है, एक ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, तो ये ध्यान रखना है। जो E लिखा है इसको हम E या Q कुछ भी लिख सकते हैं, एक कैपिटल V बनाएंगे, ये स्मॉल v बनाएंगे, तो v² बराबर 2qv/m हो जाएगा और वेलोसिटी v बराबर 2qv/m। वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत आसान है। 1.6 × 10⁻−31, v हो गया 500 और 9 × 10 की घात, ये 31 नहीं 19 होगा और ये -31। ये अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 16 और 5 दूनी 10, 1000 हो गया, तो 16/9 हो जाएगा और 500 दूनी 1000, 1 0 ये कट जाएगा, 100 बचा यानी 2 0 बचेंगे, 19 और 2 यानी 17 घात यहाँ बचेगी, 31 घात ऊपर जाएगी, 17 14 31 यानी 14 घात ऊपर हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा 10⁻14 और ये वर्गमूल के भीतर, तो हमारा 4/3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे पास उत्तर इसका हो जाएगा 4/3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से इसका प्रयोग करके हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न है अगला, किसी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव 50 वोल्ट है, 800 माइक्रो कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये ज्ञात करना है। समविभव पृष्ठ की चर्चा हम कर चुके हैं। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विभव अगर समान है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 0 होगा। जब विभवांतर 0 होगा तो डेल्टा V का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ है, प्रत्येक बिंदु पर विभव 50 वोल्ट है, इसलिए विभवांतर 0 हो जाएगा और जब विभवांतर 0 हो जाएगा तो किया गया कार्य भी 0 होगा। यद्यपि लोग यहाँ पर QV लगाते हैं और इसको गुणा कर देते हैं, कार्य 0 नहीं आता है, वो गलत है। कार्य 0 होगा, समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के लिए डेल्टा V बराबर 0, इसलिए कार्य W बराबर Q डेल्टा V। Q का मान चाहे जो हो, किया गया कार्य 0 ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो ये मल्टीपल चॉइस पे पूछ लिया जाता है या 1 नंबर का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास सिस्टम बना हुआ है जो ट्रायंगल के रूप में है, त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाएं A हैं और यहाँ पर जो आवेश रखे हुए हैं, एक जगह -4Q है, एक शीर्ष पर Q है और एक जगह +2Q है और Q का मान है 0.1 माइक्रो कूलम और A का मान है 0.1 मीटर। तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें। U बराबर तीनों का योग होगा। हमने जो लेक्चर बताया है उसमें भी हमने इसकी चर्चा की है।
कि त्रिभुजाकार है तो इस तीनों की भुजाओं के स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा। क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 4q इंटू क्यू यानी 4q स्क्वायर अपान a दूरी। फिर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 BC है तो 2q इंटू क्यू यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 4q माइनस में है। यहाँ 2q स्क्वायर अपान a और यहाँ UAC या UCA 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q 4q यानी 8q स्क्वायर अपान a और माइनस यहाँ भी। डिनोमिनेटर सबका सेम है, ये माइनस और ये माइनस जुड़ के हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 12q स्क्वायर अपान a और ये प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q स्क्वायर अपान a। अब हम इनको घटा के सॉल्व कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 10q स्क्वायर अपान a और इसको लिख सकते हैं हम सॉल्व करें अगर तो इसका मान 9 × 10⁻9 हो गया, 10 वैसे ही रहेगा और q का मान 0.1 माइक्रो कूलाम है, उसको हम अगर कूलाम में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.1 × 10⁻⁻6 और होल स्क्वायर और अपान a की वैल्यू है 0.1 मीटर। ये -9 हो गया 10⁻9 और ये 0 हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा और 1 यानी 7 घात यानी हो गया 10⁻14 और सरल करेंगे तो 9 2 11 3 14 यानी हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻³ जूल। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। एक निकाय दिया हुआ था और उस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से कोई भी निकाय दिया होगा तो उस निकाय के लिए हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ये एक प्रश्न है, निम्न चित्र में प्रदर्शित आयत के कोनों A तथा B पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। Q बराबर 3 माइक्रो कूलाम को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। इस तरीके का सवाल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी पूछा जा सकता है और इसमें परिणामी वैद्युत विभव भी पूछा जा सकता है कि A पर परिणामी कितना होगा, B पर कितना होगा और इस तरीके से A पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। आपको पहले चैप्टर में कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके के क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र के लिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कराए गए हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इसका सलूशन अगर देखें, एक आयत है जिसमें एक Q1 आवेश रखा है, एक Q2 आवेश है और इनके कारण A और B पर विभव ज्ञात करने हैं। पहली बार तो हम लिखेंगे यहाँ A पर विभव। A पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे, Q1 के कारण A पर विभव, विभव का सूत्र आप यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग हमको करना है तो क्या हो जाएगा V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 के कारण निकाल रहे हैं तो -5 × 10⁻⁻6। -5 क्यों हुआ, क्योंकि ऋण चिन्ह के साथ ही रखा जाता है, जो भी चिन्ह दिया होगा वही चिन्ह हम रखेंगे। और 10⁻⁻6 क्यों हो गया, क्योंकि माइक्रो कूलाम दिया है। और दूरी क्या हो गई 0.5 मीटर तो 0.5 ये आएगा 9 × 10⁻9 और ये माइनस यहाँ लगा दीजिए 5 × 10⁻⁻6 और ये भी 5 हो गया तो ये 50 हो गया। 5 दहम 50 यानी -9, ये 10 यानी 9 1 10 घात और 6 घात तो 4 घात आपके पास बच जाएगी। 9 × 10⁻4 वोल्ट आएगा। माइनस में यहाँ पर ये 0.5 मीटर दिया हुआ है, ये 0.05 मीटर है। 0.5 मीटर कर देंगे तो ये भुजा हमारी बड़ी हो जाएगी, यहाँ 0.05 है तो हमारे पास ये जो आएगा वो अब 500 हो जाएगा और 500 होगा तो ये 5 घात आएगी, 9 × 10⁻5 वोल्ट आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम Q2 के कारण निकालें, Q2 के कारण A पर विभव
तो V2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 माने 2 × 10⁻⁻6 और बटे R माने हो गया 0.15 और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9 ये हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 200 और 10⁻⁻6 बटे 15 और इसको आप भाग देकर सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा V2 9 दूनी 1800 हो गया और 15 बटे में बचेगा और 6 घात और 9 घात यानी 3 घात बचेगी। तो 15 एकम 15 15 दूनी 30 10⁻3 1.2 × 10⁻5 ये हमारे पास हो गया। अब A पर परिणामी विभव निकालना है तो A पर नेट विभव क्या हो जाएगा VA पढ़ दीजिए V1 + V2 अदिश राशि होती है तो इनको हम जोड़कर इनका विभव ज्ञात कर सकते हैं और जोड़ने का मतलब V1 माइनस में है तो हमारा हो गया -9 × 10⁻5 1.2 × 10⁻5 तो 78 12 90 7.8 × 10⁻5 वोल्ट हो जाएगा घटा दीजिए। ये हमारा विभव आ जाता है A पर और इसी प्रकार से हम निकालें B पर। फिर उसी प्रकार से B के लिए यही फार्मूला यूज होगा। लिखेंगे Q1 के कारण B पर विभव V1 डैश पढ़ लीजिए इसको क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 हो गया -5 × 10⁻6 और B पर निकाल रहे हैं यहाँ दूरी 0.15 हो जाएगी। आयत की भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये 0.15 9 × 10⁻9 और ये माइनस यहाँ लग जाएगा और ये हो गया 500 10⁻6 बटे 15 तो 9 × 5 = 45 बटे 15 9 2 11 और 6 5 बचेगा यानी हो गया -3 × 10⁻5। ये हमारे पास B पर विभव आया Q1 के कारण और इसी प्रकार से Q2 के कारण B पर विभव निकालते हैं तो B2 डैश क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा 2 × 10⁻6 बटे यहाँ दूरी हो जाएगी 0.05 और अब ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 ये हो गया 200 और ये 10⁻6 बटे 5 तो 9 दूनी 18 1800 बटे 5 और 10⁻3 तो 36 पंचे 180 यानी 3.6 × 10⁻5 ये हमारे पास हो गया V2 डैश का मान यानी Q2 के कारण B पर विभव। B पर नेट विभव V बराबर V1 + V2 तो V1 हो गया -3 × 10⁻5 और 3.6 × 10⁻5 और हमारा ये आएगा 0.6 × 10⁻5। ये V है B पर नेट विभव हमारा हो जाता है 0.6 × 10⁻5 वोल्ट। अब ये तो A और B पर विभव हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि 3 माइक्रोकूलाम को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य निकालने के लिए हमको A और B के बीच विभवांतर निकालना पड़ेगा। A और B के बीच विभवांतर निकालकर हम कार्य की गणना कर सकते हैं। तो विभवांतर क्या हो जाएगा विभवांतर VB - VA डेल्टा V बराबर VB - VA। VB हो गया 0.6 × 10⁻5 और VA हो गया 7.8 × 10⁻5 माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा और जब प्लस होगा तो 78 और 6 84 8.4 × 10⁻5 इसलिए 3 माइक्रोकूलाम को
3 माइक्रो कूलाम को A से B तक ले जाने में कृत कार्य। W बराबर Q डेल्टा V होता है। Q हो गया 3 × 10⁻⁻6, 8.4 × 10⁵ तो 4 के 12, 8 के 24, 25 × 10⁻⁻1 यानी 2.522 जूल। ये कार्य हमको करना पड़ेगा और ये हमारा पूरा एक प्रश्न हुआ। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, लेकिन इस तरीके के सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं ये, इसलिए ये 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुलिस नलिका के कैथोड तथा एनोड के बीच 200 किलोवोल्ट का विभवांतर है। उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विभवांतर डेल्टा V दिया है 200 किलोवोल्ट, यानी 200 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। और डेल्टा X का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁻² मीटर। और अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा X। डेल्टा V का मान 200 × 10⁻³ और 20 × 10⁻⁻²। 20 × 200 यानी 10 और × 10⁵ और मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हम इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। कूलिज नलिका की चर्चा आगे होगी। कूलिज नलिका क्या है? डॉक्टर कूलिज ने एक कूलिज नलिका का निर्माण किया। एक्स किरणों के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों के व्यापारिक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये कूलिज नलिका कहलाती है। चूंकि डॉक्टर कूलिज ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे हम कूलिज नलिका कहते हैं। तो ये हमारा 10 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो तार में विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो तार की लंबाई दी है वो डेल्टा X कहलाती है, 10 मीटर है। और जो विभवांतर दिया है 1 वोल्ट का विभवांतर दिया है, यानी डेल्टा V बराबर हो गया 1 वोल्ट। और विभव प्रवणता आप जानते हैं, विभव प्रवणता का मतलब हुआ, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में चर्चा की है विभव प्रवणता की, दूरी के साथ विभवांतर में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा X। तो 1/10 यानी 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारा विभव प्रवणता हो जाता है। इस प्रकार से तमाम तरीके के प्रश्न हुए जो हम इस एक्सरसाइज में कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा की गई। आपसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र पूछा जा सकता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कई आवेश दिए हैं, तो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, सॉरी, वैद्युत विभव पूछा जा सकता है। तो आप अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत विभव निकालकर और उनका परिणामी विभव निकाल सकते हैं। वेलोसिटी पूछी जा सकती है, वोल्टेज दिया हुआ है तो K बराबर ½ mv² और K बराबर QD लगाकर वेग निकाल सकते हैं। या विभवांतर पूछा जाए तो विभवांतर निकाल सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न इसमें हो सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का एक प्रश्न है, हमने कराया भी है आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये प्रश्न हुए, और भी तमाम प्रश्न हो सकते हैं। बहुविकल्पीय सवाल हो सकते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। हमने आपको टॉपिक पढ़ाते समय चर्चा भी की है। जब समविभव पृष्ठ की बात कर रहे थे तो उससे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या 2 समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं। हमने बताया है कि 2 समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अगर वैद्युत 2 समविभव पृष्ठ परस्पर काटेंगे
तो जो कटान बिंदु होगा, कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी और वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी काट नहीं सकते हैं। एक नंबर का ये सवाल हो सकता है। समविभव पृष्ठ का ही एक सवाल और हो सकता है, हमने आज कराया भी है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो चाहे जितना आवेश हो, सीधा सा सवाल है, किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि जब समविभव पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इसलिए विभवांतर 0 हो जाएगा। और जब विभवांतर 0 हो जाएगा तो किया गया कार्य W बराबर Q डेल्टा V, यानी कार्य शून्य हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। और भी सवाल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपने कूलाम के नियम वैद्युत क्षेत्र में पढ़ी है। इस चैप्टर में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूंकि ऊर्जा का मात्रक है और यहाँ W और U की बात की गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी जरूरत यहाँ पड़ सकती है। और एक नंबर का ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। हमने वहाँ चर्चा की है, फिर हम रिपीट किए दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसको प्राप्त ऊर्जा जितनी होती है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर उसे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हुई। और इस तरीके के तमाम सवाल हो सकते हैं। एक अल्फा कण दिया है और दिया है कि इतने वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है, बताइए उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो W बराबर Q डेल्टा V लगा देते हैं। Q का मान जो भी दिया है और डेल्टा V का मान जो भी विभवांतर दिया है और उसको हम रख के गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो कार्य है या जो ऊर्जा है वो हमको प्राप्त हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि आवेश कितना रखना है। अल्फा कण है तो अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी अल्फा कण अगर दिया हुआ है तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई। ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। आप न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को हम दूर करें। अगले सेशन में संधारित्र और परावैद्युत की चर्चा करेंगे हम। धारिता बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक प्रश्न उससे भी परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है। तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएँ। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।